भारत का गुलाम बनना एक दिन का घटना नहीं थी, बल्कि यह ढेर सारे धोखे, राजनीति, साजिशें और व्यापार की आड़ में शुरू हुई कब्जा करने की एक लंबी प्रक्रिया थी। इसको एक कहानी के रूप में हम समझेंगे। सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ मसाले और कपड़े के व्यापार करने के लिए आई थी। मुगल बादशाह जहांगीर उन्हें सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि एक कंपनी पूरे देश पर कब्जा कर लेगा। जब मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा तो भारत में छोटे छोटे राज्य और नवाब आपस में लड़ने लगे। अंग्रेज ने इसका फायदा उठाया। वे एक राजा की मदद दूसरे के खिलाफ करते और बदले में जमीन और टैक्स वसूलने का अधिकार ले लेते थे। यह वह मोड़ था जहां भारत की गुलामी शुरू हुई। बंगाल के नवाब सिराज उद दौला ने उनके ही सेनापति जाफर को धोखा दिया और अंग्रेजों से मिला। इस लड़ाई में जीत के बाद अंग्रेजों को बंगाल जैसा अमीर राज्य मिल गया, जहां उन्हें बहुत पैसा मिला। अंग्रेजों के पास उस समय आधुनिक हथियार, तोप और बंदूकें थी और उनके सेना बहुत अनुशासित डिसिप्लिन थे। भारतीय राजाओं के पास सेना बड़ी थी, लेकिन वे पुराने हथियार से लड़ते थे और आपस में एकजुट नहीं थे। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया और भारत का सारा नियंत्रण रानी विक्टोरिया के हाथों में चला दिया। उसके बाद भारत अधिकृत रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। ब्रिटिश राज्य और भारत का आर्थिक शोषण। 1858 में जब भारत की कमान सीधे ब्रिटिश क्वीन के हाथों में गई तो भारत का पूरा ढांचा बदल गया। इसे ब्रिटिश राज कहा जाता है। आर्थिक लूट। अंग्रेजों भारत को कच्चे माल की फैक्ट्री बना दिया। यहाँ से सस्ता कपास, नील और अनाज ब्रिटिश में भेजा गया और वहाँ की फैक्ट्रियों में बना सामान भारत में ऊंचे दामों में बेचा जाता। स्थानीय उद्योग का विनाश। इससे भारत के पुराने हथकरघा और स्थानीय उद्योग पूरी तरह से तबाह हो गया और देश में गरीब होता गया। अंग्रेजों ने कुछ तकनीकी सुधार किए, पर उसका मकसद भारत में भला करना नहीं बल्कि अपना नियंत्रण मजबूत करना था। रेलवे ताकि सेना को जल्दी भेजा जा सके और सामान बंदरगाहों तक जल्दी पहुंच सके। उसके बाद टेलीग्राफ ताकि खबरें तुरंत मिल सके और कोई नया विद्रोह ना हो। अंग्रेजी शिक्षा। उन्हें ऐसा क्लर्क चाहिए था जो जीतने में हिंदुस्तानी हो पर दिमाग से अंग्रेज। आज़ादी का संघर्ष और जन आंदोलन। जब लोगों ने शोषण को महसूस किया तो एकजुटता शुरू हुई। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। महात्मा गांधी का आगमन। गांधी जी ने इसे एक जन आंदोलन बना दिया। उन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े कदम उठाए। अंत में क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन कमजोर हो गया। दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस की INA और नौसेना विद्रोह जैसे आंदोलन ने अंग्रेजों की नींव हिला दी। अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन साथ ही देश के विभाजन भी हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।